नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोनम की वॉइस चैनल में। दोस्तों, आज की यह जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपनी नागरिकता पहचान और वोटर लिस्ट को लेकर बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग को आज भी यह पता नहीं है कि एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत बन सकता है। अगर आपके पास यह दस्तावेज है तो नोटिस आने की स्थिति में भी आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वो दस्तावेज क्या है? अधिकतर लोगों को यही लगता है कि सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही नागरिकता साबित होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से कुल 11 तरह का दस्तावेज मान्य किए गए हैं। इन्हीं में से एक ऐसा दस्तावेज है जो बनवाना आसान है, कम समय में बन जाता है, बहुत कम कागजों में बन जाता है और घर बैठे आपके पास पहुंच जाता है, और वह दस्तावेज है पासपोर्ट। पासपोर्ट नागरिकता का पक्का सबूत है। लोगों को लगता है कि पासपोर्ट सिर्फ अमीर लोगों का या विदेश जाने वाले लोगों को बनवाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर भारतीय नागरिक के पास पासपोर्ट बनवा सकता है, चाहे उसे कभी भी विदेश जाना हो या नहीं। अगर भारत की नागरिकता साबित करने की बात आती है तो पक्के दस्तावेज माने जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र उन लोगों को मिलता है जो पहले किसी दूसरे राज्य में दूसरे देश के नागरिक थे और बाद में भारत की नागरिकता ली, लेकिन जो जन्म से भारत में रह रहे हैं उनके लिए पासपोर्ट सबसे मजबूत सबूत बन जाता है। जन्म प्रमाण पत्र की समस्या। दोस्तों, सच्चाई यह है कि गांव में जन्मे, घर पर डिलीवरी वाले पुराने समय के लोग, इनके पास अक्सर जन्म प्रमाण पत्र होता ही नहीं है। पहले के ज़माने में स्कूल में दाखिला बिना प्रमाण पत्र के हो जाता था। किसी को जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जब SIR स्पाइकल इंटर सर्विस रिएक्शन चल रहा है तो वही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। समाधान: पासपोर्ट बनवाइए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। अनिवार्य यह दस्तावेज आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड का नाम और पता बैंक खाते से मैच होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में कम से कम 6 महीने के अपडेट प्रिंट होना चाहिए। इससे यह साबित होती है कि आपका बैंक खाता चालू है, आप नियमित लेन देन कर रहे हैं, आपकी पहचान भारत में स्थापित है। पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें? नज़दीकी जन सेवा केंद्र के CSC पर जाएं, वहां कहें कि मुझे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। अपने सभी दस्तावेज जमा करें। जन सेवा केंद्र के आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करेगा। पासपोर्ट ऑफिस ऑफलाइन में फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा, ईमेल पर आएगा। ईमेल पर आप इंटरनेशनल पर जानकारी मिलेगी। आपकी तय समय पर पासपोर्ट सेवा केंद्र जन होगा। पासपोर्ट ऑफिस में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोटो, फिंगरप्रिंट, आँखों की स्कैनिंग, सब कुछ 3 स्टेप में हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन। पासपोर्ट ऑफिस के बाद
आपके थाने में ऑनलाइन वेरिफिकेशन जाएगा। पुलिस आपके घर आ सकती है या आपको थाने में बुला सकती है। समस्या पूछताछ के बाद वेरिफिकेशन ऑनलाइन ओके हो जाता है। पासवर्ड घर कैसे आएगा? पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होते ही 10 से 15 दिनों में डाकघर पोस्ट ऑफिस के जरिए आपके आधार पते पर पासवर्ड पहुंच जाएगा। पासवर्ड की फीस जन सेवा केंद्र से अप्लाई करने पर लगभग 1500, थोड़ा बहुत आंतरिक खर्चा हो सकता है। पैन कार्ड नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। जन सेवा केंद्र पर पैन कार्ड भी बन जाता है। फीस लगभग 150 रुपये या 15 से 20 दिन में ओरिजिनल डाकघर आ जाता है। SIR और वोटर लिस्ट अपडेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में SIR की आखिरी तारीख अब 26 दिसंबर कर दी गई है। 26 दिसंबर तक फॉर्म जमा होंगे। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी और ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। अगर बाद में कोई नोटिस आता है तो पासवर्ड दिखाकर आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। जरूरी सलाह: दस्तावेज बनवाने में समय लगता है, इसीलिए आज ही अप्लाई करें ताकि बाद में परेशानी ना हो। आगे क्या है? अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड फॉर्म कैसे भरा जाता है, पासवर्ड ऑफिस के अंदर पूरा प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो बहुत काम का होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाइए। मैं हूं सोनम, मिलती हूं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।